एक छोटा सा कस्बा था, चंपानगर। वहीं रहते थे दो सबसे मस्त और अलग किस्म के दोस्त, मोनू और पप्पू। मोनू था गोलमटोल, हमेशा भूखा और थोड़ा आलसी, जबकि पप्पू था पतला, समझदार और थोड़ा डरपोक भी। दोनों की जोड़ी पूरे कस्बे में मशहूर थी। जहां ये दोनों जाते, वहां हंसी और गड़बड़ दोनों साथ साथ आती। एक दिन दोनों चाय की दुकान पर बैठे थे। मोनू ने कप से भाप उठती चाय को देखते हुए कहा, पप्पू, मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी बहुत बोरिंग हो गई है, कुछ रोमांच चाहिए। पप्पू ने मुस्कुराकर कहा, तेरे लिए तो 2 समोसे खाना ही रोमांच है। मोनू ने मुंह फुलाकर कहा, नहीं, मैं असली एडवेंचर चाहता हूं, जंगल में। तभी पीछे से किसी की भारी आवाज आई। अगर एडवेंचर चाहिए तो मेरे पास एक काम है। वो थे इंस्पेक्टर गोलू, चंपानगर के सबसे ईमानदार और थोड़ा मजेदार पुलिस वाले। गोलू बोले, पास के हरितवन जंगल में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कहते हैं वहां कोई पुराना मंदिर है जिसमें खजाना छिपा है। मोनू की आंखें चमक उठीं। खजाना? मतलब सोना चांदी? पप्पू बोला, तू तो बस खाने के बारे में सोचता है। मोनू बोला, खजाना मिल जाएगा तो खाने की टेंशन भी खत्म। इंस्पेक्टर गोलू ने मुस्कुराकर कहा, अगर हिम्मत है तो जाकर पता करो क्या सच में वहां कुछ है। और बस वहीं से दोनों का रोमांच शुरू हो गया। अगली सुबह मोनू और पप्पू ने बैग पैक किया। मोनू ने उसमें 4 समोसे, 3 पकोड़े और 1 जलेबी रखी। पप्पू ने कंपास, नक्शा और टॉर्च रखी। मोनू बोला, देख, तू समझदारी लाना, मैं खाना लाऊंगा। दोनों की टीम बन गई। दोनों साइकिल पर निकले। मोनू पीछे बैठा और पप्पू पैडल मार रहा था। रास्ते में पेड़, झरने और पक्षियों की चहचहाहट थी। मोनू ने एक बड़ा सा आम देखा और बोला, वाह, ये आम तो जैसे मुझे बुला रहा है। पप्पू चिल्लाया, रुको मोनू, जंगल में कुछ भी सुरक्षित नहीं होता। लेकिन मोनू पेड़ पर चढ़ा और आम तोड़ने के चक्कर में सीधे कीचड़ के गड्ढे में गिर पड़ा। पप्पू ने सिर पकड़ लिया। देखा, कहा था ना। मोनू हंसते हुए बोला, कम से कम फ्री कीचड़ फेस्टिवल तो मिल गया। दोनों ठहाका लगाने लगे। शाम ढलने लगी। दोनों ने जंगल के बीच टेंट लगाया और आग जलाई। पप्पू बोला, मोनू, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। मोनू बोला, अरे नहीं, वो हवा की आवाज है। चल, समोसा खा। तभी पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? दोनों घबरा गए और भूत चिल्लाकर एक पेड़ के पीछे छुप गए। लेकिन वो तो पुराने फॉरेस्ट गार्ड रघु काका थे। रघु काका बोले, अरे बच्चों, डर क्यों रहे हो? क्या कर रहे हो जंगल में? मोनू बोला, हम खजाना ढूंढने आए हैं। रघु काका मुस्कुराए, हाँ, सब यही कहते हैं, लेकिन बेटा, इस जंगल में सोना चांदी नहीं, बल्कि एक राज छिपा है। पप्पू ने उत्सुकता से पूछा, कैसा राज काका? काका बोले, जंगल के बीच एक पुराना मंदिर है। वहां एक पत्थर रखा है, दिल का दीप। कहते हैं जो भी सच्चे दिल से वहां जाता है उसकी एक इच्छा पूरी होती है, लेकिन जो लालच में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मोनू बोला, मतलब अगर मैं सच्चे दिल से खाऊं तो समोसे मिलेंगे? काका ने सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ, तुम जैसे लोग ही मुसीबत में फंसते हैं, लेकिन अगर सच्चे मन से जाओगे तो कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। अगली सुबह दोनों निकल पड़े जंगल के अंदर। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आती थी। पप्पू नक्शा देख रहा था। काका ने कहा था नदी के पार मंदिर है। मोनू बोला, तो चल, नहाने का भी टाइम है। कहकर वो कूद गया पानी में, छपाक। पप्पू बोला, मोनू, ये गहराई तू समझता नहीं। मोनू हंसकर बोला, कम से कम एक बार नहा तो लिया। किसी तरह दोनों नदी पार कर गए। अब सामने पुरानी बेलों से ढका एक विशाल मंदिर दिखा। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ वही प्रवेश पाएगा जिसका दिल सच्चा हो। मोनू बोला, मेरा दिल समोसे के लिए सच्चा है, चल अंदर चलते हैं। पप्पू ने उसे रोकते हुए कहा, सीरियस रहो यार। दोनों जैसे ही अंदर गए, अचानक दीवारों पर लगी मशालें अपने आप जल उठीं। चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। बीच में एक चमकता हुआ पत्थर रखा था, दिल का दीप। पप्पू बोला, शायद यही है वो पत्थर। मोनू ने हाथ बढ़ाया, तभी हवा तेज चलने लगी। दीवारों से आवाज आई, सिर्फ सच्चा इंसान इस दीप को छू सकता है। मोनू बोला,
मैं सच्चा हूं। मैं तो बस भूखा रहता हूं। पप्पू बोला, रुक, मैं कोशिश करता हूं। उसने हाथ रखा और हवा अचानक रुक गई। दीप और ज्यादा चमकने लगा। तभी मंदिर में एक धीमी, कोमल आवाज गूंजी, तुम्हारा दिल सच्चा है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। पप्पू की आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। जंगल फिर से हरा भरा हो गया था। पेड़ों पर फूल, नदियां साफ और जानवर खुश। धीरे धीरे पत्थर की रोशनी कम हुई और उनके सामने एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा रखा था। बक्से में एक पर्ची थी। असली खजाना सोना नहीं, बल्कि अपने संसार से प्रेम है। मोनू बोला, मतलब गोल्ड नहीं मिला? पप्पू मुस्कुराया, हमें इससे बड़ा खजाना मिला, सीख। जब दोनों जंगल से बाहर निकले तो नजारा ही अलग था। हरितवन में नए पौधे उगाए थे, नदियां साफ थी, हवा में खुशबू थी। रघु काका ने आकर कहा, तुम दोनों ने असंभव को संभव कर दिया। जंगल अब फिर से जीवित है। चंपानगढ़ लौटकर जब उन्होंने ये कहानी सुनाई तो पूरा कस्बा तालियां बजाने लगा। न्यूज में छपा, मोनू और पप्पू ने जंगल बचाया। मोनू बोला, मैं तो बस खाने गया था, लेकिन हीरो बन गया। सब हंस पड़े। उस दिन के बाद हरितवन लोगों के लिए एक सुंदर पिकनिक स्थल बन गया। लोग वहां जाकर पौधे लगाते, सफाई करते और प्रकृति के साथ वक्त बिताते। मोनू और पप्पू हर रविवार वहां जाते, लेकिन इस बार खजाना ढूंढने नहीं, बल्कि चाय और पकौड़े खाने के लिए। एक दिन दोनों पेड़ के नीचे बैठे थे। सूरज ढल रहा था, पक्षी घर लौट रहे थे। पप्पू बोला, मोनू, पता है असली खजाना क्या था? मोनू ने पूछा, क्या? पप्पू मुस्कुराया, हमारी दोस्ती और ये जंगल। मोनू बोला, और हमारे समोसे। दोनों ठहाका लगाने लगे। कहानी का संदेश, असली खजाना सोना चांदी नहीं होता, बल्कि दोस्ती, सच्चाई और प्रकृति से प्रेम होता है।